राधे राधे। आपने आज तक बहुत सारी रेमेडीज सुनी होंगी जिसमें कि कहा जाता है कि आप मोर का पंख अपने घर में रखिए या फिर मोर का पंख जो है किसी एक विशेष दिशा में लगाया जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। मोर के पंख से जो है अगर आप झाड़ा लगाते हैं तो नेगेटिविटी दूर होती है। मोर के पंख से आप राहु को अच्छा कर सकते हैं। लेकिन मैं आज जो आपको बताने जा रही हूँ वो एक ऐसा कड़वा सच है कि जिससे मैं तो ये सजेस्ट कभी नहीं करूँगी कि आप मोर के पंख का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि जैसे इस तरह से आजकल हो रहा है कि मोरों को उनके पंखों की वजह से मारा जा रहा है, ठीक है। और सिर्फ उनके पंख लेने के लिए इस तरह की उनके साथ अत्याचार किए जा रहे हैं कि जिससे कि जिस पंख को लेके हम घर पे लाते हैं और बहुत खुश होते हैं, हमें नहीं पता होता कि उसके पीछे कितनी दर्दनाक कहानी जुड़ी हुई है। और आजकल सबसे बड़ी बात यह है कि मोर के पंख भी आर्टिफिशियल मिलने शुरू हो गए हैं। तो जो आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं उनका किसी भी तरह से आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट नहीं होता। इसी वीडियो में मैं कुछ पिक्चर्स भी इस तरह की शेयर करूंगी जिससे आपको खुद को लगेगा कि इनके पंखों को इस्तेमाल करने से अच्छा है हम अपने कर्मा को अच्छा करें, जिससे कि अगर हमारा राहु ग्रह खराब है या कुछ भी खराब है, हमारी किसी तरह की प्रॉब्लम है, तो हम अपने कर्मों से उसको अच्छा करें। और भी कुछ इजी उपाय होते हैं, रेमेडीज़ होती हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैं अपनी रेमेडीज़ में अब तो सजेस्ट नहीं करने वाली हूँ कि आप मोर के पंख का इस्तेमाल कीजिए। जिस तरह से वीडियोस वायरल हो रही हैं या आप गूगल करके देखिए कि किस तरह से मोरों को इतना बांध बांध के रखा जाता है, एक जगह से दूसरी जगह एक्सपोर्ट उनको बॉक्स में ले जाके किया जाता है। मतलब ये एक तरह से उस जीव के लिए टॉर्चर वाली बात है कि सिर्फ उसके पंखों के लिए उसकी खूबसूरती का कारण ही उसकी मृत्यु का कारण बन जाता है। तो जो चीज़ हमें इस तरह से मिल रही है कि कोई अपनी पीड़ा में है और वो पीड़ा वाली जो चीज़ है वो हम अपने घर में ला रहे हैं, तो आप बताइए कि किस तरह से आपको वो रेमेडी सक्सेसफुल होंगी या किस तरह से वो चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव हो सकती हैं। तो राहु के लिए और नेगेटिविटी दूर करने के लिए बहुत सारी रेमेडीज़ हैं, लेकिन आप मोर के पंख मत इस्तेमाल कीजिए। ये मैं सबको इस वजह से बोल रही हूँ क्योंकि जो अत्याचार उनके ऊपर हो रहा है ना, मेरे से तो नहीं देखा जा रहा। और जैसे कि मैं सोशल मीडिया पे हूँ तो मुझे ज़रूर से ये मेरे मॉरल ड्यूटी बनती है कि अगर किसी के साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो मैं उसको आगे आके अपने लेवल पे जितना मैं उसको रोकने की कोशिश कर सकती हूँ वो मुझे करनी चाहिए। और वही कोशिश एक मैं कर रही हूँ, उसमें मुझे आपका साथ चाहिए। और अगर आप इस बात से एग्री करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए और इस मुहिम को आगे लेके जाइए कि जिन पंछियों के लिए या जिन जीवों के ऊपर अत्याचार करके अगर हम अपना भला कर रहे हैं तो हम अपना भला नहीं कर रहे हैं, हम कर्मा ही क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आपका एक शेयर पता नहीं कितने मोरों को मरने से बचा सकता है। तो अगर आप अपने सराउंडिंग में भी इस तरह का अत्याचार देखते हैं तो आप ज़रूर से जो इनका सेल होता है या जहाँ पे भी आप कंप्लेन कर सकते हैं, कोई अधिकारी होते हैं वहाँ पे आप ज़रूर से कंप्लेन कीजिए, क्योंकि इनकी जो तस्करी चल रही है, तस्करी ही कहूँगी मैं, क्योंकि जो मोर पंख नाचता है खुशी से उसके पंख गिरते हैं वो एक अलग बात है, वो पंख आपको हमेशा फलदायी होगा और आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन जिस पंख के लिए मोरों को मारा जा रहा है ना, मुझे नहीं लगता कि वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप एग्री करते हैं तो ज़रूर से कमेंट कीजिए। इस तरह की और भी इन्फॉर्मेशन के लिए और गाइडेंस के लिए कनेक्टेड रहिए इन्फिनिटी टैरो 111 से। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए राधे राधे।